नववर्ष की एवं नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार पर माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। जब कभी भी बात आती है कुंडली मिलान की, विवाह समारोह की, या फिर किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो, तो मांगलिक दोष तो नहीं है, ये सवाल मन में ज़रूर आता है। कभी आपने अपना कुंडली एनालिसिस करवाया और उसमें पाया हो कि आपकी कुंडली मांगलिक दोष है, तो आप सभी भयभीत हो जाते हैं। पर क्या वाकई में भयभीत होने की आवश्यकता है? क्योंकि 90% कुंडलियों में मांगलिक दोष का स्वतः निवारण हो जाता है। तो ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, किस तरह मांगलिक दोष की रेमेडी की जाती है, किस तरह उसका स्वतः निवारण हो चुका होता है। तो अब हम बात करेंगे मांगलिक दोष का अर्थ क्या है। देखिए, मांगलिक दोष जो है मंगल देव से कनेक्टेड है। मंगल देव यानी कि फायर एलिमेंट, हाई एनर्जी लेवल। मांगलिक दोष जिन जातकों का होता है, उनकी लाइफ में उनकी अपीयरेंस, उनकी बॉडी में, उनके ऑरा में एक एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। उनके अंदर एग्रेशन होता है, रूडनेस होती है, ज़िद्दी स्वभाव होता है। तो यह मान्यता थी कि मांगलिक दोष वाले जातक या फिर पर्सन की जो शादी कराई जाए मांगलिक दोष वाले से कराई जाए तो वह टिकाऊ होती है, वो टिक जाती है, एक दूसरे की एनर्जी को वह बैलेंस कर लेते हैं। तो यह तो बेसिक एक कॉन्सेप्ट था। अब हम जानते हैं मांगलिक दोष बनता कैसे है। आप सभी अपने लग्न चार्ट को ओपन कीजिए और उसमें यदि प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और 12वें भाव में यदि मंगल देव हैं, तो वह मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यह है, यदि मंगल देव के साथ कोई पाप ग्रह, शनि, राहु या केतु अगर विराजमान हो जाए इन्हीं हाउसेस में, तो वह मांगलिक दोष और उग्र हो जाता है। मंगल और राहु बैठ जाए तो अंगारक योग भी बन जाता है। थर्ड चीज़ ये है कि मंगल देव की डिग्री क्या है। सपोज उनकी डिग्री 0 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो वह मांगलिक दोष ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। यदि उनकी डिग्री 12 to 16 या 18 है, तो वह 100% प्रभावी मांगलिक दोष होगा। अब फोर्थ पॉइंट यह आता है, आपने कुंडली मैच की और आपने पाया कि लड़का और लड़की की कुंडली में 28 से ऊपर या 27 से ऊपर गुण मिल रहे हैं, तो मांगलिक दोष स्वतः निवारण उसका अपने आप हो जाता है, वो आपको बैड इफेक्ट नहीं देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, यदि मंगल देव आपकी कुंडली में उच्च के हो जाएं, तो भी उसका निवारण हो जाता है। यदि मंगल देव ग्रह स्वामी के साथ विद्यमान हो जाएं, यानी कि मान लीजिए फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और 12th हाउस के जो ग्रह स्वामी है, यदि मंगल देव के साथ दृष्टि संबंध या फिर युति में विराजमान हो जाए कुंडली में, तो मंगल दोष का निवारण स्वतः हो जाता है। लास्ट पॉइंट, यदि गुरु ग्रह की दृष्टि मंगल देव पर पड़ जाए या फिर युति बनाकर गुरु ग्रह मंगल देव के साथ कुंडली में किसी भी भाव में विद्यमान हो जाए, तो मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। यदि आपने यह सब पॉइंट्स चेक किए अपनी कुंडली में और आपने पाया कि मंगल देव का जो मांगलिक दोष है उसका निवारण हो चुका है, तो आपको भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी आपकी कुंडली में मांगलिक दोष अभी भी बना हुआ है, तो 3 मुखी रुद्राक्ष प्रभु भोलेनाथ जी का अपने कंठ में, अपने गले में धारण कर लीजिए और प्रभु श्री हनुमान जी की सेवा, प्रभु श्री बालाजी महाराज जी की सेवा कीजिए। मांगलिक दोष का निवारण हो जाएगा। विवाह में आपके प्रेम बना रहेगा। जिनकी विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।